जिसके साथ कभी पढ़ा नहीं, किसके साथ कभी बैठा नहीं, जिसके कभी उठा नहीं, जिसके पास साथ कभी खाया नहीं, वैसे वैसे भाषा जो अंगी, भोजपुरी और मगही को शामिल किया है, वह सिर्फ झारखंड में आग लगाने का काम किया है। तो आज तमाड़ के जो जनता है, चाहे वह जिस पार्टी के थे, उस जनभावना को देखते हुए विकास मुंडा जी को वोट दिया है कि एक गिनती जितने भी 80 विधानसभा के विधायक हैं, अगर अभी भी नहीं जागे हो तो जाग जाओ और इसके समर्थन में इस माटी की लड़ाई की जो भावना है, यहाँ की जनताओं की जो जनभावना है, उसके समर्थन में अगर नहीं उतरोगे तो आज हेमंत सोरेन की पुतला जल रहा है, कल 80 विधायक का पुतला दहन होगा। इसके लिए इस लड़ाई में आगे आना होगा, नहीं तो आने वाले विधानसभा में चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि पत्ता साफ हो जाएगा, चाहे किसी भी पार्टी का विधायक हो। और अगर ये आज हमारे लाइन में खड़े होते हैं तो अगर 40,000 वोट से जीता था तो वह 1 लाख वोट से जीतेगा, ये भी गारंटी देता है झारखंडी लोग। बाहर के लोग जो हैं कहते हैं कि कुछ अपशब्द का भी इस्तेमाल किया है, आपने मीडिया में आपने देखा होगा। ये हमारे झारखंडी युवाओं के लिए दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे झारखंडियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि चंद लोगों ने आकर के यहाँ अगर वो ये अपशब्द उठाते हैं तो सचेत हो जाए। झारखंडी बहुत ही शुभचिंतक और बहुत ही संयम शक्ति रखने वाले हैं। जिस दिन यहाँ अंदर का जो आग है ना, चाहे गुमदा मोड़ में अभी लगातार जो है ना महाजुटान की तैयारी अभी अंतिम क्षण पे है और लोग जो है ना गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो महाजुटान था जिसमें ना केवल राहे प्रखंड के लोग बल्कि तमाड़ से लेकर के सोनाहातू बारेंदा हर वो क्षेत्र से लोग आए हुए थे। इसी बीच में हमारे बीच में एक नवयुवक कह सकते हैं, हालांकि उम्र से कोई मतलब नहीं होता है, चिंगारी से मतलब होता है। इनसे बात करते हैं कि आज जो महाजुटान है इसको आप किस रूप में देखते हैं और क्या आपकी भीतर की उद्गार है? आज की जो महाजुटान है, अगर देखा जाए तो आज की झारखंड की जो रणनीति है, झारखंड सरकार की जो नीति है, उसके खिलाफ जो युवा शक्ति आज आगे बढ़कर आया है और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, यह सराहनीय कदम है। और मैं ज़्यादा नहीं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे इस आंदोलन में शरीक होना चाहता है, चाहे जिस पार्टी के हो, अगर वो पार्टी से दरकिनार हो करके इस्तीफा दे करके अगर इस माटी की पार्टी में आता है तो उसको स्वागत है। मैं इसलिए वह चीज़ कहना चाहूँगा कि जब ये भाषा की अभी विरोध हो रही है, 1932 खतियान की बात हो रही है, जब 1932 खतियान की बात हो रही है तो क्यों हो रही है, इसका भी एक वजह है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसका चुनावी एजेंडा है, चुनावी एजेंडा में लिखा हुआ है सीधे तौर पर कि 1932 खतियान जैसे ही हम जीत करके सत्ता हासिल कर लेंगे या सत्ता में बैठेंगे तो पहला कैबिनेट बैठक में ही हम ये 1932 खतियान लागू करने का प्रस्ताव लाएंगे। लेकिन आज 2 साल होने के बाद भी इन्होंने ये चीज़ नहीं किया, बल्कि उल्टा क्या किया, यहाँ की जो भाषा को, यहाँ जो भाषा है, जिनके भाषा के साथ जिन भाषा के लोग जो बोलते हैं उनके साथ खेल कूद के बड़े हुए हैं, उन भाषा से पढ़ लिख कर आगे निकले हैं, उन भाषा को दरकिनार करते हुए जिसके साथ कभी पढ़ा नहीं, किसके साथ कभी बैठा नहीं, जिसके कभी उठा नहीं, जिसके पास साथ कभी खाया नहीं, वैसे वैसे भाषा जो अंगी, भोजपुरी और मगही को शामिल किया है, वह सिर्फ झारखंड में आग लगाने का काम किया है। तो इनके विरोध में जो भी आज खड़े हुए हैं, चाहे धनबाद से कोलियरे क्षेत्र से हमारे टाइगर जयराम महतो हो, चाहे कोल्हान क्षेत्र से आंसू के जो उस समय के आंदोलनकारी थे, उसको मैं इस यहाँ से नमन करता हूँ। जिन्होंने आज युद्ध छेड़ा है इसके खिलाफ, उसको भी मैं यहाँ से क्रांतिकारी का अभिनंदन ये करता हूँ कि जहाँ भी जो जहाँ से ये कर रहे हैं, इसका विरोध करते हैं, उसका हम लोग यहाँ से सहर्ष समर्थन करते हैं। और अंतिम बात ये है कि आज हेमंत सोरेन की पुतला जल रही है, आज हेमंत सोरेन की पुतला जल रही है कि वो सरकार में है और सरकार से जनता से जो मतलब ये किए थे, वादा किए थे, जनभावनाओं को लेकर के जो वोट मिली थी, चाहे हम तमाड़ विधानसभा से रिलेटेड हैं, तमाड़ विधानसभा से रिलेटेड मेरा गांव है निर्मल चौक भुइयाडी। तो आज तमाड़ के जो जनता हैं, चाहे वह जिस पार्टी के थे, उस जनभावना को देखते हुए विकास मुंडा जी को वोट दिया है कि एक गिनती बढ़े और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार हो, जो पहले से आंदोलनकारी थे। और यहाँ की जनभावनाओं को देखते हुए उन्होंने जब वादा किया है कि हम 1932 खतियान जैसे ही लागू करेंगे, तो ये चीज़ उन्होंने नहीं किया, वादा खिलाफी है। 2 साल गुजर चुका, अगर यहाँ स्थानीय नीति नहीं हो रही है तो हमारे यहाँ के बेरोजगार युवक जो 85 में पास किए थे वो तो एक्सपायर हुए, एज के आधार पर एक्सपायर हुए, 90 में जो किए थे उसका भी एज एक्सपायर हो गया। अब
95 में किया, उसका भी एज एक्सपायर होने जा रहा है, होगा ना, 35 आ रहा है। अगर 2000 में भी इन लोग स्थानीय नीति नहीं लागू किया और उसके आधार पर अगर रोजगार की नियोजन जो नीति है उसको अगर ये नहीं करता है झारखंड में, तो यहाँ के जो युवा, हम लोग उस समय आंदोलनकारी थे, झारखंड आंदोलनकारी, मेरा बच्चा आज ग्रेजुएशन कर रहा है, आपका बच्चा कर रहा है, बहुत ऐसे जो हैं यहाँ के झारखंड के लोग, जो उल्लास थी उस समय, उन लोगों के हर घर में ग्रेजुएट है, हर घर में ग्रेजुएट के बच्ची हैं, तो उसका क्या भविष्य होगा? अब बताइए, उसका क्या भविष्य होगा? वह तो आज 21-22 साल हो गया उसका उम्र, सब ग्रेजुएशन पीजी में पहुंच चुके हैं। तो अब इस बार भी अगर लागू नहीं किया तो और 5 साल की क्या संदेश आप किस तरीके से यही संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी 80 विधानसभा के विधायक हैं, अगर अभी भी नहीं जागे हो तो जाग जाओ और इसके समर्थन में, इस माटी की लड़ाई की जो भावना है, यहाँ की जनताओं की जो जनभावना है, उसके समर्थन में अगर नहीं उतरोगे तो आज हेमंत सोरेन की पुतला जल रहा है, कल 80 विधायक का पुतला दहन होगा, चाहे वह जिस पार्टी का हो, आजसू का हो, जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, क्योंकि झारखंडी विधायक हो। इसलिए झारखंडियों का ये मांग हक है और आपको इसके लिए इस लड़ाई में आगे आना होगा, नहीं तो आने वाले विधानसभा में चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि पत्ता साफ हो जाएगा, चाहे किसी भी पार्टी का विधायक हो। और अगर ये आज हमारे लाइन में खड़े होते हैं तो अगर 40,000 वोट से जीता था तो वह 1 लाख वोट से जीतेगा, ये भी गारंटी देता है झारखंडी लोग। अभी इस पूरे महकमे में पूरी जो भी व्यवस्था या राजनीति, स्थानीय नीति या फिर भाषा को लेकर के हुई है, कुछ जो मैंने कह सकते हैं कि बाहर के लोग जो हैं कहते हैं कि कुछ अपशब्द का भी इस्तेमाल किया है, आपने मीडिया में आपने देखा होगा। ये हमारे झारखंडी युवाओं के लिए दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे झारखंडियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि चंद लोगों ने आकर के यहाँ अगर वो ये अपशब्द उठाते हैं तो सचेत हो जाए। झारखंडी बहुत ही शुभचिंतक और बहुत ही संयम शक्ति रखने वाले हैं। जिस दिन यहाँ अंदर का जो आग है ना, अगर ये कोयला का क्षेत्र है, प्रासी सोना का क्षेत्र है, अब्रक का क्षेत्र है, एल्युमिनियम का क्षेत्र है, ये सोना का नागपुर जैसे कहते हैं ना, अगर आज कोयला जल उठा है ना, अगर हर कोना में ये लकड़ी का इलाका है, इधर भी लकड़ी का अगर जलना शुरू कर देगा ना, तेरा आप शब्द क्या बोलोगे? बिल्ली के जैसा, सांप के जैसा बिल में घुस के रहोगे, एक शब्द नहीं बोलोगे। ये चेतावनी है, अगर गलती से भी ऐसा अगर बोल रहा है। हम लोग सम्मान देते हैं, किसी को अपमान नहीं करते हैं, सम्मान पूर्वक यहाँ रहो, जियो खाओ, लेकिन जो नौकरी पेशा का सवाल है 1932 खतियान के आधार पर तृतीय और चतुर्थ वर्ग की बात है, वह हमारी हक है। आप IAS बन के आइए, कोई बात नहीं है कि नहीं? लेकिन JPSC में भी आज 7 बार JPSC का यह घोटाला में सब आ गया, अभी भी घोटाला हुआ, इसका कितना धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अगर ऐसे ही करते करते 7वीं JPSC भी चला जाएगा तो हमारा जो बच्चा है, जो BDO बनने का इच्छुक रखते हैं, जो दारोगा बनने की इच्छुक रखते हैं, उसका भविष्य क्या होगा? ये निश्चित रूप से अभी बात कर रहे थे कि किस प्रकार से झारखंड की दुर्दशा हुई, इन बातों को लेकर के दुबराज जी हमारे बीच में अपने विचार रख रहे थे। और ये तमाम जनता कहीं न कहीं जाग चुकी है और अपने अधिकार और हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही है। मैं जगतपाल, न्यूज़ ऑफ इंडिया, बुंडू।